हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मासलेस पार्टिकल के बारे में समझेंगे। तो मासलेस पार्टिकल्स जो हैं ये एक अलग ही फैमिली ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। दे आर नॉट मटेरियल पार्टिकल्स। सबसे पहली चीज है कि ये मटेरियल पार्टिकल्स नहीं होते हैं, यानी कि ये वो पार्टिकल्स नहीं होते हैं जो इनसे मैटर बनता है। They cannot be atoms, they cannot be molecules, they cannot be electrons, protons, neutrons, alpha particles, beta particles, right? ये वो material particle नहीं है जिनसे मैटर बनता है। They are a different family, right? तो इन massless particles की जो खास बात है वो ये है कि ये वो पार्टिकल होते हैं जब ये रेस्ट पर हैं तो इनका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, राइट। किसी भी पार्टिकल का जब वो रेस्ट पर होता है तो रेस्ट मास जीरो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का भी 9.1 इंटू 10 - 31 kg होता है, हालांकि ये स्मॉल है लेकिन जीरो नहीं है। तो massless particles are those particles which have zero rest mass. So these particles move with velocity of light and have relativistic mass m so long they are in motion. तो ये एक इनकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि वैसे इनके पास रेस्ट मास जीरो होता है, लेकिन जब ये पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलते हैं तो इनके पास एक रिलेटिविस्टिक मास होता है जो कि इनकी एनर्जी का फंक्शन होता है, और ये मास तब तक होता है जब तक ये पार्टिकल चलते हैं। द मोमेंट दे आर स्टॉप देयर मास बिकम जीरो बिकॉज देयर रेस्ट मास इज जीरो, बट व्हेन दे ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। and in this and in this stage they have a mass, and this mass is relativistic mass which is a function of its energy. जितना ज्यादा एनर्जी इन पार्टिकल्स की होगी उतना ज्यादा इनका मास होगा। एग्जाम्पल है फोटोन और ग्रेविटॉन। तो फोटोन को हम सब जानते हैं, ये हमारे प्लैंक्स ने एजम्पशन दिया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट है और वो टाइनी पैकेट्स में कंसंट्रेटेड होती है, जिसको फोटोन कहते हैं। तो ये जो फोटोन है ये एक मासलेस पार्टिकल है, क्योंकि जब ये रेस्ट पर होता है तो इसका मास जीरो होता है, लेकिन जब ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलता है तो इसके पास रिलेटिविस्टिक मास होता है। अनदर इज ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन जो है ये एक एक्सचेंज पार्टिकल है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, राइट। दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, सो इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटॉन, राइट। तो मान लीजिए E इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी ऑफ मासलेस पार्टिकल। तो अभी हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी का डेरिवेशन जानते हैं, बनेगा √p² c² + m0² c⁴। नाउ फॉर मासलेस पार्टिकल रेस्ट मास जो होता है वो जीरो होता है। तो अगर हम इस जीरो को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं रेस्ट मास को इन दिस फॉर्मूला, so it become E is equal to √p² c² which is pc। तो इस तरह से मासलेस पार्टिकल का जो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होता है वो E/c होगा। सो E we know is mc²/c, तो इट बिकम्स mc। तो कभी भी ये m इंटू v हमें नहीं लगाना है, इट बिकम्स m इंटू c, जहाँ m जो है इसका रिलेटिविस्टिक मास है। अगर रिलेटिविस्टिक मास नोन है तो आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये भी प्रूव कर रहा है कि these massless particles travel with velocity of light। अदरवाइज इफ एनर्जी इज नोन तो एनर्जी को आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आएगा। वी कैन नॉट राइट इट mv, वी राइट इट E/c। इसी तरह से हम इस पार्टिकल की, अगर हमें इसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम मालूम है, राइट, ये देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को भी ये कंफर्म कर रहा है दैट दिस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज E/c। नाउ हम जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc/λ। So C और C कैंसिल हुआ तो h/λ आ गया। So this is in confirmation with de Broglie hypothesis, right, which say that the wavelength of a wave packet is h/p। So here the momentum is h/λ। जिस तरह से हमने इसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम निकाला उसी तरह से हम इसका रिलेटिविस्टिक मास भी निकाल सकते हैं। तो जैसे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो है इसका E/c है, so P is mc, राइट। तो mc is equal to E/c। तो ये जो रिलेटिविस्टिक मास है ये बना E/c², राइट। तो इस तरह से हमने इसका रिलेटिविस्टिक मास निकाला एज एनर्जी अपॉन वेलोसिटी का लाइट का स्क्वायर, राइट। तो हम कभी भी इसका जो रिलेटिविस्टिक मास है वो m0/√1 - v²/c² से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका m0 जीरो होता है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इसका रिलेटिविस्टिक मास इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी का फंक्शन है, जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा मास होगा। तो यहाँ से भी ये बात आ रही है कि दिस रिलेटिविस्टिक मास इज E/c।
c square. So always treat massless particle as a separate family of particles. They are not fundamental particles. They are a different class of particles. They can be exchange particles which are responsible for fundamental forces in nature, but they are not the fundamental particles जिनसे matter बनता है. They are not the material particles. They are fundamental particles जिनसे fundamental forces होती हैं, but they are not the material particles जिनसे matter बनता है.